अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की क़यादत में कांग्रेस कायदीन के वफद ने गवर्नर तेलंगाना जिष्णुवर्धन से मुलाकात की। बीसी रिजर्वेशन बिल को मंजूरी देने पर गवर्नर से किया इजहार तशक्कुर। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा करके तामीरी कामों का किया मुआयना। झूठी तशहीर की जान ली सच्चाई, 90% काम मुकम्मल होने का किया इंकशाफ। ज़ेर इल्तवा कामों को जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। बीजेपी ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी के सिवा कुछ नहीं किया। रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत पूरी तरह नाकाम। जहीराबाद के न्यालकल मंडल में बीजेपी कायदीन को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम करने के बाद साबिक़ा वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रियासत के मुख्तलिफ अजला में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का इम्कान। हैदराबाद के शहर के तेलकुंटा में दिन दहाड़े एक नौजवान का कत्ल। इलाके में सनसनी। फलकनुमा पुलिस ने जाए वक़्फ़ पहुंचकर किया मुआयना। इलाके को घेरे में ले लिया। एक मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क बदरी का सामना करने वाले खानदान को दी उबूरी राहत। बुजुर्ग माजी की एक कड़ी और मुस्तकबिल के लिए रहनुमा है। राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में मुनक्किदा प्रोग्राम से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज, उसे खत्म करने के लिए दुनिया के तमाम जमहूरी मुमालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 8 अप्रैल को बीसी तबकात के लिए सियासी, तालीमी और दीगर मुलाजिमतों में रिजर्वेशन में 42% इजाफा करने का एक बिल मंजूर किया गया। रिजर्वेशन में 42% इजाफा करने से मुतालिक बिल को गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा की जानिब से मंजूरी देते हुए बिल को सदर जमहूरिया को भेजे जाने पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की क़यादत में तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के एक वफद ने गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात करके इनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बीसीसी चीफ मिनिस्टर महेश कुमार गौड़, साबिक़ा मेंबरान पार्लियामेंट वी हनुमंत राव, के केशवर राव, मधु याशकी गौड़, अंजन कुमार यादव, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव के अलावा अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल और दीगर सरकर्दा सियासी कायदीन मौजूद थे। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने आज पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा करके प्रोजेक्ट के तामीरी कामों से मुतालिक सच्चाई जान ली। वाज़ रहे कि बाज़ अफराद की जानिब से पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का 20% भी काम मुकम्मल न होने से मुतालिक झूठ पर मबनी तशहीर फैलाई जा रही थी, जिस पर रियासती उत्तम कुमार रेड्डी ने आज ज़ाती तौर पर पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा करके प्रोजेक्ट के काम का मुआयना किया और पता चलाया कि 90% से काम मुकम्मल हो चुका है। ओहदेदारों को बकाया ज़ेर इल्तवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। ये प्रोजेक्ट मुत्तहिदा महबूब नगर जिले में 12,30,000 एकड़ अराजी को आबपाशी का पानी फराहम करेगा। साबिक़ा वज़ीर व BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने तेलंगाना को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने पर बीजेपी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी के सिवा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत हुक्मरानी में बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो चुकी है। हरीश राव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने BRS की जानिब से शुरू किए गए बसवेश्वरा संगेश्वरा प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर एक तरफ रख दिया है। जहीराबाद हल्का असम्बली के न्यालकल मंडल के हुदूद में वाक़े रत्नपुर गांव से बड़ी तादाद में बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने साबिक़ा वज़ीर हरीश राव की मौजूदगी में BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें हरीश राव ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जहीराबाद हल्के के साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने संगारेड्डी जिले
کی ترقی کو نظر انداز کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ کوکٹ پلی کے رکن اسمبلی این کرشنا راؤ نے کوکٹ پلی اور بالانگر منڈلوں سے تعلق رکھنے والے کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت منظور شدہ چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی ایم کرشنا راؤ بالانگر منڈل کے 145 اور کوکٹ پلی منڈل کے 80 جملہ 225 کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے استفادہ کنندگان میں چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابقہ وزیر اعلیٰ KCR نے غریب لڑکیوں کی مشکلات کو جانتے ہوئے انہیں سہارا دینے کی نیت سے پہلے انہیں 51,000 روپے دیا کرتے تھے، بعد میں پھر اس رقم کو بڑھا کر 71,000 روپے کر دیے اور پھر 1,01,16 روپے دیا کرتے تھے، جس کی ملک بھر میں نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے اقتدار میں آنے پر 1 تولہ سونے کا سکہ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت وعدے کر کے عوام کو گمراہ کر کے اپنا وقت گزار رہی ہے۔ انہوں نے کانگریس حکومت سے انتخابات سے قبل کیے گئے وعدوں کو فوری طور پر پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر کارپوریٹرز ایم نرسمہا یادو، پی ستیش گوڑ، اے رویندر ریڈی، ایم سرینواس راؤ، پی سریشا بابو راؤ، میرچل ضلع اقلیتی صدر محمد غوث الدین، ایم آر او سرینواس سوامی کے علاوہ دیگر قائدین اور عوام نے شرکت کی۔ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులు ఇచ్చారు। 145 వచ్చినాయి, ఇప్పుడు 140 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసారు। ముఖ్య అతిథిగా వచ్చి మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు। లోకల్ కార్పొరేటర్లు ప్లస్ ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు। సార్ ఎంత ఏరియాకి ఏ డివిజన్కి ఇచ్చేసారు? ఇది ఓన్లీ కుకట్పల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో మన ఇది బాలానగర్ ఏరియాకి, బాలనగర్ మండలం। రోజు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ కార్డు చెక్కులు 140 చిల్లర రావడం జరిగింది। దాంట్లో బోయినపల్లి 90 ఉన్నాయి, పద్మనగర్, బాలనగర్, బోయినపల్లి। ముఖ్య అతిథులు మా ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి చెక్కులు ఇచ్చిపోయింది। ఎంఆర్ఓ గారు, డిప్యూటీ ఎంఆర్ఓ గారు వీళ్ళందరూ కూడా చెక్కులు పంపిణీ। కొంతమంది మహిళలు తులం బంగారం పోయి అడుగుతున్నారు, ఒక ఎంఆర్ఓ గారు చెప్పారు తులంలోనే ఇస్తామని చెప్పడం జరుగుతుంది। ఆ తులం బంగారం ఏదైతే ఇస్తే కూడా మహిళలకు చాలా మేలు జరుగుతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా నిలబడి ఇస్తే బాగుంటుంది। టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। నెక్స్ట్ ఇచ్చిన కూడా ఆ తులం బంగారం కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి ప్రజలంతా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। याकुतपुरा के मजलिसी अरकान असम्बली जाफर हुसैन महराज ने दबीरपुरा कॉर्पोरेटर अलमबरदार वाला जाही के साथ दबीरपुरा डिवीज़न के हुदूद में वाक़ मस्जिद कोटला हसनुल्लाह नागा बौली में नमाज जुमा अदा की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने नमाज जुमा की अदायगी के बाद दबीरपुरा डिवीज़न के नागा बौली में जारी तरक्याती कामों का मुआयना भी किया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने एक जायज़ा इजलास लिया, जिसमें ज़ेर अल्तवा कामों को तेज़ करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। रुकन असम्बली के हमरा मजलिस के प्राइमरी यूनिट के मेम्बरान और दिगर मौजूद थे। BRS के सीनियर कायद अब्दुल मुक़ीद चंदा ने हज कमेटी के चेयरमैन से अपील की कि वो हज 2025 के लिए रवाना होने वाले तेलंगाना के हाजियों का ख्याल रखे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल हज के दौरान हाजियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस साल हाजियों को हज कैंप में और सफ़र में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कमेटी से भी अपील करता हूं कि इस साल आप लोगों को जिस तरीके से अल्लाह के मेहमानों को खिदमत करने के लिए अल्लाह ने आपको चुन लिया है, उसका अल्लाह के मेहमानों को खिदमत के लिए अल्लाह ने आपको जो है चुन लिया है। आप सही तरीके से अपनी जी व जान लगा दें, आप ऐसी खिदमत करें जिस तरीके से साबिक़ा में BRS हुकूमत ने खिदमत की थी, उससे उम्दा खिदमत करके आप एक मिसाल कायम करें। आप बताएं कि आप में ज़्यादा काबिलियत है, अच्छी खिदमत करें और हाजियों की खिदमत का ये जो अल्लाह ने आपको मौका दिया है उसको गनीमत जानकर उससे फ़ायदा उठाएं, अपनी दुनिया और आखिरत बना लें। अगर आप लोग खिदमत में चूक होती है तो फिर हम ठहरे हुए हैं, आपकी गलतियों को हम बताएंगे।
وقف ترمیمی قانون کے خلاف عنبرپیٹ کے اقلیتی قائدین کی جانب سے بعد نماز جمعہ بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا گیا۔ اس موقع پر سدھی عنبر بابا درگاہ کے قریب مقامی اقلیتی قائدین کثیر تعداد میں شرکت کر کے وقف ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے مرکزی حکومت سے وقف ترمیمی قانون کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ آج بہت خوشی کی بات ہے کہ تمام عنبرپیٹ کے پولیٹیکل لیڈر اور نوجوان بڑی شدت کی جو دھوپ جو لو ہے کڑک دھوپ میں آج جو اتحاد کا جو مناظرہ کرے بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ ان کے پروٹیسٹ کو کامیاب کرے۔ جو جتنے بھی نوجوان بچے تھے یہاں پر میں دیکھا کہ جتنے نوجوان ہیں وقف امینڈمنٹ بل کئی نوجوان بچوں کو یہ وقف آخر ہوتا کیا ہے یہ چیز نہیں معلوم۔ بڑے تو خیر غافل ہے مگر چھوٹے معصوم بچوں کو نہیں معلوم۔ مگر یہ اللہ کی جائیداد ہے، گھر میں سننے کے باوجود آج جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال کے جو بچے تھے وہ جو ان کے جذبات کو دیکھ کے شرم آ رہی ہے ہم جیسے نوجوانوں کے اوپر کہ بھائی ہمارے میں کیوں ایسی غیریت ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کی جائیداد کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے کہ یہ شریعت کے اندر ڈائریکٹ مداخلت ہے۔ مگر جو شخص فرعون ہو جاتا اس کے اللہ تعالیٰ کانیں بند کر دیتے، آنکھیں بند کر دیتے اور دماغ بند کر دیتے۔ اسی طریقے سے امت شاہ اور مودی کا بھی کان آنکھ ذہن بند ہو گیا ہے۔ علماء اکرام سمجھا رہے، مسلم پرسنل سمجھا رہے ہیں کہ یہ شریعت کے اندر مداخلت ہے مگر ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیش کا مسلمان ہو یا غریب غربا یتیم یسیر جو بھی ہو ہمارے حق کے واسطے ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم لڑیں گے اور جیتیں گے، ہم رکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ متنازع وقف ترمیمی قوانین کی تنسیق کے لیے کل ہند مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ملک گیر سطح پر ترتیب دیے گئے 2 ماہی پرامن احتجاج پروگرام کے ضمن میں آج ضلع مستقر سدھی پیٹ میں مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام بعد نماز جمعہ انسانی زنجیر کا منفرد احتجاجی پروگرام منظم کیا گیا۔ اس موقع پر جیسی قائدین مولانا حافظ محمد عبد المسیح صدر ضلع جمعیت العلماء، مفتی محمد عبد الکریم پٹیل امام و خطیب مسجد فردوس، مولوی محمد عبد القدوس امیر مقامی جماعت اسلامی ہند، نمائندہ کونسلر محمد عبد المعیز، محمد زبیر حسین تنظیم المساجد، محمد عالم الدین مجو، سجو محمد غوث محی الدین زمیندار، انسپیکٹر محمد غوث الدین صدر شرعی فیصلہ کمیٹی اور دیگر کی قیادت میں بعد نماز جمعہ ہزاروں فرزندان توحید نے مستعباد تک کلیانز منڈپم زائد 2 کلومیٹر طویل انسانی زنجیر بنا کر احتجاج درج کروایا، جس میں ٹاؤن اور خرب و جوار سے مسلمانوں کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے کشمیر میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ پرامن سماج اور ملک وطن میں تشدد اور فرقہ پرستی کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے فوری متنازع وقف ترمیمی قوانین سے دستبردار ہو جانے کا پرزور مطالبہ کیا اور قوانین کی تنسیق تک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایت کی روشنی میں پرامن احتجاجی لائحہ عمل کو جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ اسی ضمن میں اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بات بھول رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور دہشت گردی کے حالات کے سلسلے میں جو ہے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں پر جو ہے نقصان پہنچانا، ان کی جانوں کو نقصان پہنچانا، یہ جو ہے دہشت گردی کی ہم مخالفت کر رہے ہیں کہ تمام مسلمان اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارا ملک، ہمارا اسلام اس کی جو ہے اجازت نہیں دے سکتا، دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتا اور نہ کسی قائد قانون کی اجازت دے سکتا ہے۔ اسی ضمن میں ہماری یہ ریالی یہ جو انسانی زنجیر جو ہے بنائی جا رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ 3 ماہ کا مستقل ایک جو ہے پروگرام ہے، مستقل چلتے رہنے۔ تلنگانہ میں مختلف مقامات پر اگلے 5 دنوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش اور 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہواؤں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے جمعہ کو بتایا کہ آئندہ 7 دنوں کے دوران تلنگانہ میں بعض مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ہے۔ اگلے 3 دنوں کے دوران ریاست میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں کچھ مقامات پر بارش ہوئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نظام آباد میں جمعرات کو سب سے زیادہ درجہ حرارت 42.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
हैदराबाद शहर के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद में दिन दहाड़े एक नौजवान को बेरहमी से कत्ल करने का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ये वाक़या तलगल कुंटा के करीब क्लासिक स्टार पान महल के पास पेश आया, जहां कुछ नामालूम हमलावरों ने 27 साला नौजवान मजीद पर अचानक मुहल्लिक हथियारों से हमला किया और शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मजीद मौके पर मौजूद था जब अचानक चंद अफराद ने उस पर हमला कर दिया। वो चीखता रहा, लेकिन हमलावरों ने किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की और उसे खून में लथपथ छोड़कर फरार हो गए। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी और जख्मी मजीद को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेर लिया और शवाहिद इकट्ठा करने का अमल शुरू किया। एडिशनल डीसीपी मौके पर पहुंचे और जाए वारदात का मुआयना किया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की शनाख्त की कोशिश कर रही है और मुमकिना मुश्तबा अफराद से पूछगछ शुरू कर दी। फलकनुमा के अतराफ के इलाकों में चेकिंग का अमल तेज कर दिया गया ताकि हमलावरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जा सके। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास का माहौल है और मकतूल के रिश्तेदारों ने पुलिस से मुतालबा किया कि वो हमलावरों को फौरी गिरफ्तार करे और सख्त से सख्त सजा दे ताकि ऐसे वाक़यात का इआदा न हो। पुलिस ने मजीद की नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया और कत्ल का मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई। मालूम नहीं क्या हुआ, दुकान पिया के खोला और थोड़ी देर पुरान खोल के थोड़ा बुराई में है वो दुश्मनी है क्या? कुछ नहीं रहता। एक घंटा और खोल के दुकान था, पानी लड़ाई झगड़ा था क्या होगा? बीच में नहीं था, उन्हें किसी से बात करता था ना कुछ। धब्बे से टाइम हो गया घर को खाया सो गया। ये पानी का डब्बा उनका ही था ये? हाँ उनका ही। चोरों था बच्चे कस्टमर घर पे ऐसा हुआ बोले भाग के आया मैं। दो जने थी कहते, एक जना टकला था कहते, एक जना पिंक टी शर्ट पे था कहते। तैराकी के दौरान 3 तालिब इल्म जाबक हो गए। वाक़या नागर कर्नूल जिले के पेदाकुटा इपल्ली में पेश आया, जहां पर तालाब में तैराकी के मकसद से गए 2 भाई और 1 बहन की मौत हो गई। पुलिस ने मरने वालों की शनाख्त रक्षिता, गणेश और श्रवण कुमार के तौर पर की। इनकी मौत पर खानदान में गम की लहर दौड़ गई। रंगारेड्डी जिले में आउटर रिंग रोड पर रोनुमा सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। एग्जिट नंबर 12 के पास एक कार हादसाती तौर पर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार चलाने वाले शख्स की मौत हो गई। महलूक की शनाख्त 30 साला त्रिमल्लेश के तौर पर की गई, जो उछलकर सर के बल पर गिर पड़ा। सर पर शदीद चोट लगने की वजह से वो मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर आदि बटला पुलिस मौके पर पहुंची, नौश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। मियाँपुर पुलिस ने शहर में ज़ेरे तामीर बड़े अपार्टमेंट को निशाना बनाकर अल्मोनियम सेंटरिंग बॉक्सों की चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस टोली में 6 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल है। मुलजिमीन के कब्जे से तकरीबन 7 लाख रुपये मालियत का अल्मोनियम मटेरियल बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि तमाम मुलजिमीन एक ही कॉलोनी में रहा करते थे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.